हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे स्टॉक सिलेक्शन 2023। बहुत से लोगों ने मेरे जो दोस्त हैं चैनल के अंदर, मेरे को बहुत से लोगों ने बोला है कि आप बताइए कि आप जो स्टॉक सिलेक्शन है वो कैसे करते हैं। ठीक है, सो वेलकम टू अप ट्रेंडिंग शेयर्स एंड आई एम अनिल शर्मा। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो शेयर मार्केट है उसमें एनएसई में 3,500 शेयर हैं लिस्टेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करीब करीब 6,500 शेयर हैं। तो ये जो 6,500 शेयर है, ये 3,500 भी इसके अंदर ही है, 6,500 में। तो दोस्तों, अब ये बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी आदमी के लिए, किसी भी ट्रेडर के लिए ये करना कि जो फंडामेंटल एनालिसिस है या जो इनकी बैलेंस शीट है जो हर क्वार्टर के अंदर आती है, परफॉर्मेंस ऑफ द क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, सब्सिक्वेंट क्वार्टर, एवरी क्वार्टर इट कम्स, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना। ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि जितने भी सेक्टर हैं, आज आप अगर देखिए शेयर मार्केट के अंदर आई थिंक 74-75 सेक्टर्स हैं सब मिला के। इन सेक्टर्स में जो मेजर सेक्टर्स हैं, जैसे आईटी है, आईटी में हमको क्या चाहिए? कांस्टेंट करेंसी रेशो। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अलग अपनी जगह है और जो कांस्टेंट करेंसी रेशो है वो अपनी जगह है। अगर कांस्टेंट करेंसी रेशो के अंदर इंप्रूवमेंट है तो आपकी जो बैलेंस शीट है, आपने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया वो ठीक दी है, वरना आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो आपने जो क्वार्टरली दिया वो तो ठीक है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी रेशो ठीक नहीं है तो खराब। ये कांस्टेंट करेंसी रेशो मुझे कहां से मिलेगी और आपको कहां से मिलेगी? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि बैंक्स के अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ठीक है, या बैंकिंग का प्रोविजंस हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन ये मिल जाते हैं। उसके बाद रियलिटी सेक्टर है, भाई कितने मिलियन स्क्वायर फीट आपने जो माल बेचा और उसका पैसा कितना आया। हर आदमी के बस का नहीं है कि ये सब चीजें जो है वो फाइंड आउट करें। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी में वॉल्यूम ग्रोथ कितनी है, ठीक है ना। और इंश्योरेंस सेक्टर में प्रीमियम भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो प्रीमियम्स क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, यू नो, फॉर कॉमन मैन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो इसलिए ये जो, और इसके अलावा भी और जो सेक्टर्स है, हर सेक्टर की अपनी यूनिक चीज है। अगर मेटल आ गया तो चाइना के अंदर जो है कितनी स्टील गई है, उसकी इकोनॉमी का क्या हाल है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, इट्स बहुत बड़ी स्टोरी है। ये हर एक आदमी के बस का नहीं है दोस्त ये। तो क्योंकि हमको ये नहीं मालूम होता है, इसलिए हर आदमी के बस का जो रियल वे में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको एनालाइज करना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगी। नंबर एक। इसके अलावा ऑयल, शुगर, पावर, मेटल, एजुकेशन, शिपिंग, एविएशन, स्टील, टेक्सटाइल, एंटरटेनमेंट, ये सेक्टर ऐसे जो कि प्रॉमिसिंग सेक्टर नहीं है। ऑयल क्यों प्रॉमिसिंग नहीं है? सऊदी अरेबिया कंट्रोल करता है इसको। शुगर क्यों नहीं है? गवर्नमेंट की सब्सिडीज कंट्रोल करती हैं। पावर क्यों नहीं है? लोग पावर इस्तेमाल करते हैं, पैसा नहीं देते, गवर्नमेंट ही नहीं देती है पैसा। वही मेटल है चाइना का। एजुकेशन तो बड़ा जबरदस्त जीरो है इसके अंदर, तो पिछले 15-20 साल से भट्टा बैठा हुआ है, सब स्टोरी। इवन एंटरटेनमेंट फॉर दैट मैटर, 2022 में टोटल हिंदी 68 मूवीज बनी, 2 फिल्में सक्सीड हुई, बाकी जो 66 मूवीज है दे वर फ्लॉप। इस सिचुएशन में आप क्या बोलोगे इसको लेने के लिए? वेरी रिस्की। ऑल दीज आर वेरी रिस्की एंड आई डोंट कंसिडर देम एट ऑल। फॉर मी दे आर नॉट देयर। So these sectors are out for me. Now, sectors which are very promising are banks. NSE में बैंक्स का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है। आप इसके बिना तो ट्रेडिंग करने का सवाल ही उठता नहीं है। आईटी कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, ऑटो के अंदर सिर्फ टीवीएस मोटर्स एंड मारुति, नथिंग एल्स, नो अशोक लेलैंड, नो अदर कंपनी, नथिंग डूइंग, ओनली 2 कंपनीज एंड रेस्ट ऑफ देम। अब सवाल, नाउ यू सी व्हाट हैपेंस, बी विद मी।
फंडामेंटल एनालिसिस हमको करनी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम एनालाइज करते हैं उसका बेसिक क्या है कि भाई जो शेयर है वो फंडामेंटली उस क्वार्टर में स्ट्रांग है या नहीं है। इसके लिए शेयर मार्केट के हिसाब से 3 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो होते हैं रेवेन्यू, एबिटा, या अगर वो इंजीनियरिंग कंपनी नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स ऑपरेशनल लेवल पे कंपनी जो है वो परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन वो कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है। ये 3 पैरामीटर्स प्लस ये जो हर सेक्टर के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, इनको मिला के आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस और उसकी क्रिटिकल एनालिसिस होगी। ठीक है, तो टोटल कितने स्टॉक है? 6500। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस के जो CNBC आवाज और जी बिजनेस हैं, जब ये रिजल्ट का सीजन जब ऑन होता है तो सुबह 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक सब बताते हैं। अभी देखिए जो रिजल्ट सीजन है वो शायद 12 तारीख से शुरू हो रहा है और ये चलेगा 12 जनवरी से 12 फरवरी तक या 15 फरवरी तक। ठीक है, तो CNBC और जी बिजनेस जो है ना, ये रिजल्ट्स बता देते हैं। एंड व्हाट दे से, हाउ डू दे एक्सप्लेन इट? दे से कि भाई जो रिजल्ट है वो बड़े गजब के रिजल्ट आए, तोड़ फोड़ रिजल्ट आए, बीटिंग द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन आए, स्टुपेंडस रिजल्ट्स आए, इस तरीके की एडजेक्टिव यूज करते हैं। साथ में ब्रोकरेज व्यू भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के, कुल मिला के जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं वो हो जाते हैं करीब 200 कंपनीज के रिजल्ट्स। ये दोनों CNBC आवाज और जी बिजनेस बता देते हैं। राइट, मार्क माई वर्ड्स, ये दोनों मिला के 200 कंपनीज के रिजल्ट्स जो हैं वो बता देंगे। हमको कितने सेक्टर में चाहिए? ये सब जो है 200 कंपनीज जो है ये 74 सेक्टर के हैं। वी वांट आउट ऑफ दीज 200 कंपनीज बैंक्स, IT, FMCG एंड ऑटो, ये सब मिला के 70 कंपनियां या 60 कंपनियां या 70 कंपनियां होती हैं। ये जो 60 और 70 कंपनीज हैं, इन कंपनीज की मेरे पास ये सब डिटेल्स मैं अपने पास रखता हूं और खुद इनकी फंडामेंटल चेकिंग कर लेता हूं। जो बैलेंस जो इन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली दिया उसकी मैं चेकिंग कर लेता हूं ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू, एबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो सिंपल। पिछले में करीब आप देख लीजिए 20 साल में तो फेल नहीं हुआ, बहुत मजा आता है। बड़े सिंपल सी सिचुएशन है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेथड अपनाएंगे, ये मेरा मेथड नहीं है, ये मेरे गुरु ने मेरे को बताया था, अगर आप ये मेथड अगर अपनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी जो शेयर मार्केट से जो है ना बेतहाशा पैसा जो है कमा के ले जाएंगे। दोस्तों, आप ज़रूर मेरे को कमेंट करिए कि मेरे को ये जो स्टॉक सिलेक्शन है इसका वीडियो आपको कैसा लगा, इसका कंटेंट आपको कैसा लगा। इस जो अप ट्रेंडिंग शेयर्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों से भी इसकी बात करिए, ताकि मेरा ये एक मिशन है कि हर आदमी को शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहिए। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ रहिए शेयर मार्केट में और धनाधन पैसा कमाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।